जी का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे आए हुए सभी हमारे लीडर्स डायमंड को तहे दिल से धन्यवाद। जो आप लोग बहुत ही बेशकीमती समय निकाल के यहाँ पे आते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए साथी आज दिख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर दुर्गानंद, नरेला, दिल्ली से। और कुछ वर्षों से इस मिशन, इस अभियान का एक हिस्सा हूं। और जितना तक हो सकता है सहयोग देता हूं और सहयोग लेता हूं। और यहाँ पे आप सभी साथियों को पता होगा कि जब मैं आता हूं तो साथ में एक हमारी बहुत ही होनहार लीडर्स डायमंड, वो आते हैं हमारे साथ में और वो यही नोट करते हैं कि किसका वीडियो ऑन है और किसका ऑफ है। तो प्लीज आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जिनका वीडियो बराबर ऑफ रहेगा उनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो प्लीज सभी साथी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो ऑन होता है तभी जाके हमें ये पता लगता है कि आप इस प्रोग्राम में हैं। अन्यथा ऐसा लगता है कि प्रेशर में आके, अपलाइन के प्रेशर में आके, या दिखाने के लिए हम आ गए हैं, बोल दिए हैं तो चलो आ गए हैं, इनकी बात मान लिए हैं, इनके ऊपर एहसान कर दिए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, उससे कुछ नहीं होगा सर। अगर आ ही गए हैं तो अपना अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात से मुझे लग रहा है बहुत सारे जाबाज साथी वीडियो ऑन कर चुके हैं। और समय न गवाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, मैं बराबर कहता हूं कि मैं कोई मीटिंग करने नहीं आता हूं, मैं आप लोगों से बात करने आता हूं। एक सप्ताह में अगर आप लोगों ने कुछ चेंजिंग किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चेंजिंग किया है तो और भी अच्छी बात है। क्यों और अच्छी बात है? क्योंकि देखिए, आज पूरी दुनिया दूसरे को चेंज करने में लगी हुई है, सिवाय अपने अपने आप को चेंज नहीं करती है। दुनिया दूसरे को चेंज करने में लगी हुई है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो, आप देख ही रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन आरसीएम वाले ऐसे नहीं है। आरसीएम वाले अपने आप को पहले चेंज करते हैं। दुनिया पहले दूसरे को चेंज करना चाहती है, लेकिन आरसीएम वाले पहले अपने आप को चेंज करते हैं। तो अब बारी है हमारी। आरसीएम वाले में भी बहुत सारे लोग आ गए, यानी कि पूरी इंडिया आ गई। अब पूरी इंडिया से भी बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि पूरी इंडिया तो भाई, कोई रॉयल्टी, कोई टेक्निकल, कोई एमराल्ड, कोई रूबी स्टार, बड़े बड़े पिन पे जा रहे हैं। बात यह है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारी अपलाइन तो बड़े बड़े पिन पे जा रही है। बारी है हमारी, हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हमारी बातें होंगी कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में टाइम से ज्वाइन हो जाना, 3 बजे मीटिंग में आ जाना, अपलाइन की बात मानना, हाँ में हाँ बोलना, जय आरसीएम बोलना, इससे बात नहीं बनने वाली है। बहुत हम लोग समय निकाल दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने साथी भी दिख रहे हैं। अगर समय निकलता जा रहा है, देखिए समय ही ऐसा चीज है जो हम उसको पकड़ नहीं सकते, कितना भी चाहेंगे पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, किसी चीज में रख नहीं सकते। वो तो निकलता जाएगा। अब बात आती है कि समय के साथ हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि नहीं चेंज कर रहे हैं। साथियों, आज अगर हम फील्ड में निकलते हैं, क्योंकि मेरा मानना, जो मैं बोलता हूं वो प्रैक्टिकली बोलता हूं सर। मैं किताबी ज्ञानी नहीं, जो मैं किताब में पढ़ा, किताब में सुना और बोल दिया। आज अगर मैं फील्ड में निकलता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि 6 महीने पहले ज्वाइन हुए आरसीएम में और आज वो स्टार पिन अचीवर है। 1 साल पहले ज्वाइन हुए और आज वो रॉयल्टी अचीवर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर चेंजिंग किया। मैं उनसे पूछता हूं कि इतना तेजी में कैसे काम हुआ सर? क्योंकि मेरी आदत है, मैं बात करता हूं तो दिल से बात करता हूं, सीखने की प्रयास करता हूं, क्या पता वहां से कुछ सीखने को मिल जाए।
तो वहां पे एक ही बात सामने आती है निकल के, जो मैं अपने अंदर कमी ढूंढता हूं कि क्या जो ये कर रहे थे क्या मैं कर रहा था क्या, या जो ये कर रहे हैं क्या मैं कर रहा हूं क्या। तो वहां पे बहुत सारी कमी अपने अंदर निकलती है। अब यहाँ पे मैं कई बार से बोला कि जो साथी 5,000 पीवी कर रहे हैं वो साथी अपना लिस्ट दें, जो साथी 2,500 पीवी कर रहे हैं वो साथी अपना लिस्ट दें, जो साथी 1,500 पीवी कर रहे हैं वो साथी अपना लिस्ट दें। कई साथी तो ऐसे सोचते होंगे कि मैं तो कर रहा हूं, अब लिस्ट देने की क्या जरूरत है। साथियों मैं बता दूं, आज वो आरसीएम नहीं रह गया जो हम किसी को जाके बोलते थे कि भाई आरसीएम है, इसमें लाखों रुपए महीने का आता है, ज्वाइन हो जा। आज आरसीएम वाले नहीं, आरसीएम के बाहर वाले आरसीएम वालों को प्रमोट कर रहे हैं, जिनका इनकम 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना, 30 लाख रुपए महीना है। उनका स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखिए आरसीएम वाले का इतना इनकम है। अब बात आती है बिलीव की, विश्वास की। विश्वास होगा भी कैसे सर? जो साथी पूरा मेहनत करके 30,000, 40,000, 50,000 महीने के कमाते हैं, अगर उन साथी को ये कहा जाए कि 1 लाख रुपए महीना आता है इसमें, विश्वास ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मैं 20,000, 30,000 महीने कमा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमाया जाता है। बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि आरसीएम वालों की ये आदत है कि अगर 10 लाख, 5 लाख महीने का किसी को बताएंगे तो हो सकता है कि वो मीटिंग से भी भाग जाए, कहे यार इतना भी आता है क्या। क्योंकि मैं खुद भागा था सर। मुझे याद है पहले मीटिंग में मैं जब गया था, तो एक किसान आता है और बोलता है कि मेरा पिछले महीने का पे आउट 62,000 रुपये है एक महीने का। और एक डॉक्टर आके बोलता है कि मेरा पिछले महीने का पे आउट 512 रुपये है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो ज्यादा कमाना चाहिए, ये तो 512 बता रहे, लेकिन एक किसान है उसको तो कम कमाना चाहिए। आज वो कह रहे 62,000 रुपये एक महीने का। लेकिन कहा जाता है ना सर कि कोई भी बात हो ना तो अपलाइन को पकड़िए, अपलाइन से पूछिए। तो मैं भी अपलाइन से पूछा था, जितेंद्र मंडल जी यहीं पे हैं, वो हमारी अपलाइन है। उनसे मैं पूछा था कि यहाँ पे ये क्या माजरा है। एक किसान कह रहा है कि 62,000 एक महीने में आया, मेरा हर महीने 60,000 से प्लस आता है, और एक डॉक्टर कहता है कि मेरा 512 आया। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने मेरे से बताई थी कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसान कुछ दिन पहले ज्वाइन हो गया होगा, साल 2 साल पहले ज्वाइन हो गया होगा, इसीलिए उनके नीचे कुछ लोग आ गए होंगे, कुछ नेटवर्क बन गया होगा, और वो किसी लेवल पे पहुंच गए होंगे, वो रॉयल्टी पे पहुंच गए होंगे, टेक्निकल पे पहुंच गए होंगे, इसीलिए उनका 60-70 हजार महीने का आता है। और डॉक्टर साहब अभी वो ज्वाइन हुए होंगे, इसलिए उनका एक महीने का पे आउट आया है 512। तो फिर मुझे समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए साथी हैं, उनको ये लगता होगा कि जो डॉक्टर है वही इसमें कामयाब हो सकता है, जो मास्टर है वो इस वही इसमें कामयाब हो सकता है, जो ज्यादा बोलना जानता है वही इसमें कामयाब हो सकता है। कुछ नए साथी हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं कि अगर एक ट्रेन दरभंगा से दिल्ली चली है या दिल्ली से दरभंगा चली है, तो उसमें चाहे वो अनपढ़ बैठ जाए, चाहे वो पढ़े लिखे बैठे, उनको उस स्थान पे वो ट्रेन पहुंचा देगी। कोई एसी में बैठा है उसको भी, कोई जर्नल में बैठा है उसको भी, जहां पहुंचना है वहां पे वो पहुंचा के रहेगी। हाँ, ध्यान रहे कि बीच में एक होशियारपुर आता है, होशियारी ना करे, वो शख्स उस ट्रेन में से उतरे नहीं। अगर वो उतर गए तो ट्रेन का तो काम है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चल देती है, लेकिन वो इंसान अगर ज्यादा होशियार रहा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो साथियों, अगर आप किसी के कहने में जोर जबरदस्ती, मोटिवेट जैसे भी आए हो, इस सिस्टम में अगर आ गए हो, तो वो ऊपर वाले को धन्यवाद देना। क्योंकि इस बिजनेस में, इस सिस्टम में कोई ना कोई जबरदस्ती लाया जाता है, कोई जबरदस्ती लाता है, कोई आपको कहेगा कि तू मेरा दोस्त है,
ज्वाइन हो जा, कोई इमोशनल में आके ज्वाइन होता है, जैसे भी हो ज्वाइन, जैसे भी हुए हो आप, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप आ ही गए हो तो इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना सर। इसमें बहुत सारे हमारे सीनियर साथी हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, और रीजन ये निकल के आता है, रिजल्ट ये निकल के आता है कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है या हमारा पिन चेंज नहीं हो रहा है। उसके पीछे बाहर में रीजन ढूंढने के बजाय अपने अंदर रीजन ढूंढो। अपने अंदर क्या रीजन ढूंढना है? हम कहते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है, हम कहते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस जानकारी को अपने पास तक रखें, लोगों को नहीं बताए, तो लोग कैसे इसमें ज्वाइन होंगे? नेटवर्क हमारा कैसे बनेगा? जब नेटवर्क नहीं बनेगा तो हमारा पिन कैसे चेंज होगा? हमें लोगों को बताना पड़ेगा। हम बहुत दिमाग लगाने लगते हैं। साथियों, बिजनेस दिमाग का नहीं है, ये बिजनेस दिल का है। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो शायद ये बिजनेस नहीं चलेगा आपसे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये दिल में भावना आ गई ना कि हमारे जो पड़ोसी है ना वो बहुत बीमार रहते हैं, और आप उनके वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में जो प्रोडक्ट है वो बाहर का यूज हो रहा है, आरसीएम का नहीं है। टाटा, बाटा, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बना रही है। लेकिन साथियों, मैं बता दूं, आप सभी को पता होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर की प्रोडक्ट है, वो आपको पता है कि जो कंपनी से कस्टमर तक जो आता है, बीच में बिचौलिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो तिगरमबाजी करे बिना मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ मिलावट करेंगे। क्यों? उनको कोई जवाब नहीं देना है, कोई पक्का बिल नहीं मांगने वाला है उससे, तो मिलावट वो करेंगे। और जब मिलावट का सामान आप खाएंगे, आपके परिवार खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, तो वो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि जब धनिया में घोड़े का लीद और लकड़ी का बुरादा मिलेगा, जब तेल में जला हुआ मोबिल ऑयल मिलेगा, तो हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियास, जितने भी ऑर्गन है, जितने भी हमारे अंग है, वो खराब होगा कि नहीं होगा? और आए दिन हॉस्पिटलों में लाइन लगी है, लाइन। किस, चाहे प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट में अमीर लोगों की लाइन लगी है, गवर्नमेंट में गरीब लोगों की लाइन लगी है, लेकिन लाइन लगी है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि हम जानते हुए भी कि बाहर का प्रोडक्ट बीमार कर रहा है, हमारे परिवार को बीमार कर रहा है, हमारे बच्चे को बीमार कर रहा है, फिर भी शिकायत रहता है, अरे पिकअप सेंटर तो बहुत दूर है, सामान नहीं है पिकअप सेंटर पे। अरे भाई साहब, 3-3 किलोमीटर पे पिकअप सेंटर खुल गया है, एक जगह सामान नहीं है, दूसरे जगह से सामान ले लो। दूर है, एक बार महीने में 2 बार चले जाओ, पूरा सामान लेके आ जाओ। लेकिन बहाना क्या है? पुराने पुराने लीडर्स, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ तो क्षुब्ध रह जाता हूँ। उसके घर पे जाता हूँ तो बाहर का साबुन यूज हो रहा है, आरसीएम का साबुन ही नहीं यूज हो रहा है, बाहर का नमक यूज हो रहा है, बाहर का मसाला यूज हो रहा है, बाहर का तेल यूज हो रहा है। और फिर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हमारा तो बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, हमारा तो अपलाइन खराब है, हमारा तो डाउनलाइन खराब है, हमारी तो कंपनी खराब है। साथियों, अगर आपने पहला काम नहीं किया ना, पहला काम ही है प्रोडक्ट चेंज करना, 100% प्रोडक्ट यूज करना, आपने पहला ही काम नहीं किया, दूसरा तीसरा चौथा आपने कर लिया, तो फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना। फिर आता है दूसरा। दूसरा होता है जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है, उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे को बताना। अब दूसरे को बताने में हम सोचते हैं हमारा अपलाइन तो बता रही है ना, हमारी डाउनलाइन तो बता रही है ना, हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है। साथियों, याद रखना, आज अगर डॉक्टर दुर्गानंद फील्ड कर रहा है तो डॉक्टर दुर्गानंद को फायदा होगा, डॉक्टर दुर्गानंद के अपलाइन को फायदा नहीं होगा, डॉक्टर दुर्गानंद के डाउनलाइन को फायदा नहीं होगा। वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, लेकिन जो निखरेगा ना सर, उसी का नाम होगा। जो घिसेगा वही चमकेगा। लेकिन हम ना तो घिसना चाहते हैं, ना ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन का मतलब है, हाँ ठीक है, दुकान में आ रहा है ना 20,000 महीने का, परिवार तो चल ही जा रहा है। हम कंफर्ट जोन में कहा चले गए कि जॉब से आ रहा है ना 20-30 हजार रुपए, अरे दुनिया, दूसरे को तो 10 ही हजार है, मेरे को तो 20,000 आ रहा है।
साथियों, ये जो 20,000 और 30,000 और 40,000 वाले हैं ना, आज जो 40,000 30,000 आ रहे हैं ना, आपका परिवार चल रहा है। आने वाले समय में 40,000 में नहीं चलेगा सर परिवार, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। और आपका काम करने का, महंगाई का आलम देख ही रहे हैं, काम करने का तरीका आपने चेंज नहीं किया ना, तो बहुत पीछे चले जाएंगे। अपना इनकम बढ़ाइए, और इनकम बढ़ेगा अपनी आदत को सुधारने से। हमारी आदत ऐसी हो चुकी है, सबसे पहली जो खराब आदत है वो है गिले शिकवे की, शिकायत करने की। घंटों शिकायत करते रहते हैं, फोन पे शिकायत करते रहते हैं, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, मेरी कंपनी खराब है, मेरे प्रोडक्ट खराब है। लेकिन मैं ठीक हूं, अपने आप को तो ठीक बताते हैं, लेकिन बाहर जितने भी हैं सभी के सभी खराब है। साथियों, अगर अपनी आदत को हम बदल लेना, आदत क्या, छोटी छोटी, देखिए, कामयाबी का जो मूल मंत्र है ना, वो मूल मंत्र है छोटी छोटी आदतों को बदलना। अगर आदत की बात करें ना, अगर हमारी आदत में शामिल हो गई कि कुछ भी हो जाए, अगर हमारे घर में नमक खत्म है ना, तो बिना नमक का सब्जी बनेगा, दाल बनेगा, लेकिन बाहर का नमक यूज नहीं होगा। ये हमारी आदत है। देखिए कैसे बिजनेस बढ़ता है, ऊपर वाला भी चेक करता है सर, जानबूझ के कभी आपके घर में नमक खत्म करवा देगा कि देखते हैं कि इसके घर में नमक आरसीएम का आता है या बाहर का आता है। अगर आपने वो इशारा नहीं समझाना, बाहर से नमक ले लिया, तो वो आप टेस्ट में फेल हो गए सर। कोई देखे नहीं देखे, प्रकृति देख रही है। दूसरी बात है कि अगर आपके आदत में यह शामिल नहीं हो गया कि मैं दुकान कर रहा हूं, दुकान के साथ में मुझे एक दो को बताना है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब के साथ में डेली एक दो को बताना है, अगर ये आपकी आदत में शामिल नहीं हुई ना, तो ये कामयाबी कोसों दूर है सर। चाहे आपके नीचे कितना भी बिजनेस हो रहा हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरी आदत होती है फालतू फंड के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का अनाप शनाप यूज करना, घंटों बातें करते रहना। थोड़ा सा सिस्टम क्या फॉलो करने लग गए, अब हम सारा का सारा डिपेंड उसी पे हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस करेगा, उसको भरने में लगे रहते हैं, भरने में लगे रहते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे भाई साहब, जो नए हैं, जो छोड़ के बिजनेस जाने वाले हैं आपके टीम से, उन पे तो थोड़ा ध्यान दे दो, उनको तो सिखा दो, उनको प्रोडक्ट यूज करवा दो। जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है, उन्हीं को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं हम। नए आदमी के को बताने के लिए, नए आदमी को प्लान दिखाने के लिए, नए आदमी को प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। इतना समय हम बर्बाद कर देते हैं पुराने आदमी के साथ में। साथियों, ये अगर आदत आप में शामिल हो गई ना, कि जो भी बंदा हमारे टीम में ज्वाइन हुआ है उसको स्टार्टअप कराना है, उसको ड्रेसअप चेंज कराना है, उसके घर के प्रोडक्ट को चेंज कराना है, उसको प्लान दिखाने आना चाहिए, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसको कौन सा मीटिंग किस टाइम होता है वो जानकारी होना चाहिए, कंपनी में नया लॉन्च क्या हुआ है, कंपनी में नया प्रोडक्ट क्या आया है, हमारे प्रोडक्ट में कौन सी फायदा है, कौन सा प्रोडक्ट गजब का काम कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर लोग आते हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में डेली का डेली चर्चा हो रहा है 7 बजे। साथियों, अगर आपके पास ये तमाम नॉलेज नहीं है ना, और आप कह रहे हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, तो सर दूसरे को आंख में धूल मत झोंकिए, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। कई साथी से मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो डेली आता है 7 बजे शाम में, उनको यही नहीं पता। जबकि उस 7 बजे 7 PM जो पर डे ग्रोथ का जो सेशन चल रहा है ना, डेली 7 बजे शाम को होता है सर। उससे इतना लोगों ने फायदा लिया है, इतना लोगों ने फायदा लिया। जो नया बंदा आया है ना, वो भी इस बिजनेस में धमाल मचा रहा है, सिर्फ 7 बजे के प्रोग्राम से। कई साथियों को बोलते हैं कि सुबह 6:30 बजे कौन सा प्रोग्राम आता है, उनको यही नहीं पता। और इस गुरुकुल से धुरंधर सब जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं ना सर, वो भी अपने आप को चेंज कर लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम हमारे सिस्टम में, कौन सा प्रोग्राम किसको दिखाना है। 1 बजे का लेडीज स्पेशल प्रोग्राम होता है, हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं आती है, माताएं बहनें आती है, जो बहुत बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसको आप सिस्टम से तो जोड़िए। 1 बजे को प्रोग्राम में 1-2 दिन जाके तो बिठाइए, साथ में बैठ के देखिए।
उनको बताइए कि ऐसे जूम पे कनेक्ट होता है, ऐसे यूट्यूब से कनेक्ट होता है, तब जाके एक अगर तैयार हो गई ना, तो वो 10 को तैयार कर देगी। लेकिन एक को तो पहले आपको तैयार करना पड़ेगा ना। लेकिन तैयार करेंगे भी कैसे? खुद ही नहीं तैयार है, खुद ही नहीं इस प्रोग्राम को अटेंड करते, खुद ही नहीं डायरी मेंटेन करते। साथियों, अगर बहुत बड़ा करना है ना, तो डेली एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान का मतलब होता है कि कल मुझे क्या करना है, आज शाम में प्लान बन जाना चाहिए। आज जितने भी यहाँ पे धुरंधर दिख रहे हैं ना, वो सभी के सभी एक्शन प्लान पे काम करते हैं सर। मेरा डेली शाम को एक्शन प्लान बन जाता है। माधवानंद पनेरू सर हैं, उनको आप रात में 9 बजे फोन करके पूछिए कि कल सर कहाँ है, तो वो तुरंत बता देंगे। डॉक्टर के एस विजय जी है, उनको फोन करके पूछिए कि सर कल कहाँ जाना है रात को 9 बजे, अब वो बता देंगे। क्यों? उनका प्लान शाम को ही बन जाता है। उसको हम एक्शन प्लान कहते हैं। और जिस दिन आपने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया ना सर, डायरी मेंटेन करके कि कल मुझे यहां जाना है, इसके पास इतने बजे, इसके पास इतने बजे, कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, उस एक्शन प्लान से 1 महीने के अंदर पूरा गेम चेंज हो जाएगा सर। मैं एक्शन प्लान नहीं बनाता था, कोई बहुत बड़ा तीन से तिरपट नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन से मैं एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया ना सर, बढ़ोतरी होने लगी, पिन चेंज होने लगी अपने आप में। मैं क्या बोलता हूं कि जो मैं खुद करना शुरू कर देता हूं ना, वो मैं प्रैक्टिकली लोगों को बताता हूं, मीटिंग में बताता हूं। जो मैं नहीं करता वो मैं बताता ही नहीं। सिस्टम जो कहता है वो आप करना शुरू कर दिया ना सर, तो सिस्टम जितना तेजी में लोगों को आगे ले जा रहा है, उतना तेजी में आपको भी लेके जाएगा। सिस्टम है थोड़ी थोड़ी आदत में परिवर्तन। मैं बता रहा था कि पर डे कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि आज मूड है तो चलो आरसीएम के बारे में लोगों को बता दिए, कल मूड नहीं है तो बस सो गए जी, हम कोई काम कर रहे हैं जी, बहाना। हाँ हाँ, कल मुझे वहां जाना है सर, बहुत ही अर्जेंट काम है। जिस दिन आपने इस महान सिस्टम को प्रायोरिटी पे रख दिया ना, प्राथमिकता दे दिया ना, तो एक दिन ये सिस्टम आपको प्रायोरिटी दे देगा, प्राथमिकता दे देगा सर। मैं अपने आप को बहुत फनेखा समझता था, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं क्यों किसी की बात मानूं। लेकिन इस सिस्टम ने मेरे को पूरी तरीके से चेंज कर दिया सर। लेकिन चेंज किसको करता है? जो चेंज होना चाहता है उसको करेगा ना। लेकिन जो होना ही नहीं चाहता, वो अपने आप में फनेखा समझ रहा है। साथियों, आपने देखा होगा, सुना होगा, सुरेंद्र वत्स जी 50 लाख प्लस, मतलब एक महीने का इनकम 50 लाख से ज्यादा है सर। उनसे बात करके देखिए, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल 20-30 हजार, 25-50 हजार रुपए कमा रहे होंगे। इतना शालीनता, इतना नॉर्मल क्यों? बाहर की दुनिया में आप 50 हजार, 1 लाख जो कमा रहे हैं ना सर, किसी जॉब में या किसी बिजनेस में, उनसे बात करके देखिए, वो 7वें आसमान पे होगा। उसको लग रहा होगा कि मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, इंसान को तो वो इंसान ही नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पे 5-10 लाख, 15-20 लाख वाले, 25-50 लाख महीने कमाने वाले से आप मिल के देखिए। दम उसमें नहीं है, पावर उसमें नहीं है, पावर इस सिस्टम में है। जिस दिन से वो इस सिस्टम में आए हैं ना सर, पूरी तरीके से गेम चेंज कर दिए। उनके फैमिली वाले चहेता बन गए, उनके उनके समाज वाले चहेता बन गए, उनके पूरी इंडिया वाले उनके चहेता बन गए। इंतजार होता रहता है कि सर आएंगे, सर आएंगे। लेकिन ये किसके साथ होगा? जो अपनी आदतों में बदलाव लाएगा सर। ये आदत ही जो है ना, आदमी को नीचे गिराता है, और ये आदत ही आदमी को उस ऊंचाई पे लेके चला जाता है। ये छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करना है सर। अपनी आदत बना लीजिए कि डेली मुझे 2 आदमी को, जो पार्ट टाइम में है वो 2 आदमी को, जो फुल टाइम में है वो कम से कम 5 से 6 आदमी को प्लान दिखाए। अब प्लान दिखाए का मतलब ये नहीं कि ये कंपनी है, ये कस्टमर है, वो पुराने वाला घिसी टीपीटी वाला ना। जो लेटेस्ट आया है उसकी जानकारी लीजिए कि प्लान कैसे दिखाएं, प्रोडक्ट कैसे आगे में लेके आए, प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी दें, लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं उसके बारे में कैसे जानकारी दें। ये धीरे 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 जब आपकी आदत में शामिल हो जाएगी ना सर, जिसको आप छू दोगे वो सोना बन जाएगा। जिसके सामने आप बैठ जाओगे ना, वो मना कोई नहीं कर सकता सर। आज जो भी लीडर्स आज दिख रहे हैं ना सामने, फ्रंट में, या कामयाब होता दिख रहा है, या बार बार पिन चेंज हो रहा है उनका, उनके साथ यही हुआ था सर। इन्होंने धीरे 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 अपने आदत को बदला, पुराने तरीकों को चेंज किया, नए तरीके को लाया, कंसिस्टेंसी में आए। 1500, 2500, 5000, 10,000 पर मंथ का परचेजिंग करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, बुक पढ़ना शुरू किया,
वीडियो देखना शुरू किया, मीटिंग में आना शुरू किया, ट्रेनिंग में आना शुरू किया, अपलाइन से बात करना शुरू किया, सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, अपने ईगो को कम किया, और धीरे 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 आज के टाइम में वो पूरी तरीके से सर चेंज हो गए, पूरी तरीके से। लेकिन कौन चेंज होगा? जो अपने आप को चेंज करना चाहेगा। लेकिन उन लोगों में कभी बदलाव नहीं होगा, उन लोगों में कभी चेंजिंग नहीं आएगी जो लोग ठान बैठे हैं कि मैं तो कंफर्ट जोन में हूं, इतना कमा रहा हूं ना, बहुत है, इससे ज्यादा कमाने की क्या जरूरत है, यहां तक पहुंच गया हूं ना, बहुत है, इससे ज्यादा आगे पहुंचने की क्या जरूरत है। साथियों, ये जो आदत है ना, आपको उस ऊंचाई पे लेके चला जाएगा जहां पे आपने सोचा तक भी नहीं होगा। आदत क्या बनानी है? आज से जो प्लान है वो दिखाना शुरू कर दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना शुरू कर दीजिए लोगों को, अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए। एक्शन प्लान बनाना नहीं भूलिए, एक्शन प्लान डेली होना चाहिए। आप एक्शन प्लान में क्या, कल सुबह से लेके शाम तक क्या काम करना है, आज ही आपके एक्शन में हो जाना चाहिए शाम में। और फिर आगे चेक कीजिए कल कि क्या 3-4 दिन दिक्कत होगा, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब ये आदत में शामिल हो जाएगा ना सर, हैबिट में शामिल हो जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर तो बस जैसे हर चीज हम एक आदत के अनुसार कर रहे हैं ना, वैसे ये होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, आज मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी साथी, कुछ साथियों का लिस्ट आ चुका है, जो भी साथी 5,000 पीवी पर मंथ करते हैं, आज 10 तारीख है, अगर आज हो जाए बेटर है, क्योंकि डायमंड क्लब में आप शामिल हो जाते हैं। अगर आज नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि भाई हमें इस महीने करना ही करना है, तो वो अपना लिस्ट अपने अपलाइन को जरूर दे दें। एम के सोनी सर या जो भी आपके अपलाइन है, वो अपने अपलाइन को 5,000 पीवी पर मंथ वाले, क्योंकि सबका देखिए, हर कंपनी में चाहे वो न्यूट्री चार्ज वाले हो या गुड डॉट वाले हो या गामा ओरिजिनल वाले हो, सभी के सभी छटनी कर रहे हैं सर, छटनी। और यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे नए साथी हैं जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने घर में प्रोडक्ट, सिर्फ आप पर्ची बन मतलब आईडी जनरेट कर लिए हैं और अपने घर में प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं, अपलाइन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हाँ हम तो ज्वाइन हो गए ना, तो आप सतर्क हो जाइए। आप सामान लाना शुरू कर दीजिए अपने घर में। जो साथी सामान लाना शुरू कर दिए हैं, 1,500 पीवी कम से कम कीजिए। 1,500 पीवी का मतलब हो गया, अगर आप न्यूट्री चार्ज को छोड़ के, गामा को छोड़ के अगर एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो कम से कम 2,500 से 3,000 का आपके घर में हर महीने खर्चा होता है। और वो आप पूरा के पूरा आप आरसीएम से करेंगे तो ये 1,500 पीवी हो जाएगा। और 1,500 पीवी अगर पर मंथ करते हैं तो आपको 7वें महीने सर 1,500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जो 2,500 पीवी कर रहे हैं हर महीने, यानी कि 4,000 से 5,000 का सामान यूज हो रहा है आपके आईडी से, तो आपको 7वें महीने में कम से कम 2,500 से 3,000 का प्रोडक्ट सर फ्री में मिलेगा। और जो साथी 10,000 तक प्रोडक्ट यूज कर रहा है हर महीने, उनको 7वें महीने में 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यानी सिंपल सी पीवी यूवी छोड़िए, आप सिंपल फंडा पे आ जाइए। अगर न्यूट्री चार्ज और गामा को छोड़ के अगर एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आधा कर दीजिए। 2,500 कर रहे हैं तो 1,250, अगर 5,000 कर रहे हैं तो 2,500, 10,000 का कर रहे हैं तो 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। खुद भी समझिए और अपने ग्रुप में सबको समझाइए। अगर इस तरीके से आप लोग करना शुरू कर देते हैं, तो नो डाउट देखिए, दिन दुना रात चौगुना आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है, आदत। आदत को बदलना पड़ेगा। जो पुरानी आदत है, उस आदत से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो पहले पुराने बिजनेस चल रहा था वैसा ही चलेगा आपको। अगर आपको बिजनेस में छलांग लगाना है, तो आदत में छलांग लगानी पड़ेगी सर। आदत को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये तमाम चीज आदत में शामिल कर लिया, नो डाउट उस ऊंचाई पे आप पहुंच जाएंगे। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है, अपना एक्शन प्लान डेली शाम को बन जाना चाहिए। कल आप क्या काम करेंगे वो एक्शन प्लान पहले बन जाना चाहिए। और जो जो साथी 1,500 वाले हैं, 2,500 पीवी वाले, 5,000 पीवी वाले और 10,000 पीवी वाले हैं, वो अपना नाम, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और एरिया अपने अपलाइन के पास जरूर भेज दें, क्योंकि एक लिस्ट बन रहा है, उस लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। उस लिस्ट में आप अपने आप को शामिल करवाएं और कोशिश करें, जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना सर, वो कम से कम 5,000 पीवी तो हर महीने करे ही करे। क्योंकि 5,000 पीवी करने वाले का एक अलग लिस्ट बन रहा है, जिसमें हर महीने ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हर महीने उनको जहां जो सपोर्ट
की जरूरत। ये नहीं कि 1500 वाले को सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट हर आदमी को मिलेगा, लेकिन 5000 पीवी जब आप करने लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से आरसीएम मय हो चुके हैं, आरसीएम करना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि समय का लिमिटेशन है। और मेरे बातों से किसी भी साथी को अगर बुरा लगा हो तो मैं कहता हूं बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक अपने अंदर आप चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चेंजिंग कीजिए और अपने अपलाइन को पूरी तरीके से अपने आप को एक बार समर्पित कर दीजिए कि देखिए अपलाइन ही एक ऐसा है जो आपके मम्मी पापा से ज्यादा सोचते हैं कि मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, मेरे लाइफ लाइन मेरे से ऊपर आ जाए, जो मैं भी और ऊपर पहुंचू। तो साथियों, अपलाइन पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए। जो अपलाइन कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग आपको देख के जलते होंगे, ये आगे बढ़ जाएगा, आपको तरह तरह की बातें बना के आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको नीचे करना चाहेंगे कि कहीं ये मेरे से ज्यादा ऊपर ना चले जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एक आपका अपलाइन ही है जो वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ये नीचे हो, वो हमेशा चाहेंगे कि ये ऊपर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग डिसिप्लिन के साथ सुनते हैं, और सभी साथी, ज्यादातर साथी अपना अपना वीडियो ऑन कर चुके हैं। और हमारी बात को मानने के लिए सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दें, अपनी आदतों में शामिल अच्छी अच्छी आदत बनाएं और उसको रेगुलर कंसिस्टेंसी में ले आएं और बड़े बड़े पिन पे जाएं। हमारी ये शुभकामनाएं। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने मुझे शिक्षा दिया। और जो भी बहन भाई को कोई और पूछना है डॉक्टर साहब से तो अपना हैंड रेज करें, और वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में आकर के हम सबको इतना अच्छा शिक्षा दिए। आगे बढ़ने के लिए हम लोग, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके बात को मान करके आगे बढ़ें और घर घर तक ये वादा करें कि हम घर घर तक पहुंचा करके इसको आगे बढ़ते जाएं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें। पांडे सर, ओम प्रकाश जी हैंड रेस किए हैं। ओम प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, तो ओम हेलो। प्रकाश जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर, सबको JRCM। आज हमारे अपलाइन मिस्टर दुर्गानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया जानकारी दी है उन्होंने। और हमारे सभी RCM के साथी जितने भी हैं, सभी को बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और हम आशा करते हैं कि उनको जो बातें उन्होंने बताएं उसका हमें पालन करना जरूरी है। और जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। राइट सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम आज ही मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और अभी मैं नहा खा के बस आराम से बस आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो दुर्गानंद जी का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और फूलचंद जी, आपको देख करके बहुत बहुत मज़ा आ गया मुझे कि आपकी होस्टिंग बहुत बेहतरीन रही। तो ज़बरदस्त, आप लोग आते रहिए। आपको सलूट करता हूँ सर। आप टाइम से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और बातों पर फॉलो करें। राइट सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। JRCM। जय आरसीएम। जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर KS विजय जी दिल्ली से हैं, तो वो भी अपना हमें कुछ अवगत कराएं हम सबके बीच में। उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे आज मौका दिया आपने। बहुत तो तहे दिल से धन्यवाद आपका सर। ऐसा है कि हम तो देखिए, मेरा नाम है, वैसे मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम डॉक्टर KS विजय, दिल्ली से हूं मैं। और 2001 से मैं दिल्ली प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरा मकसद ये था RCM से जुड़ने का कि मेरे पास ऐसा कोई सा मेडिसिन नहीं था जिससे हम अपने पेशेंट के जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। हमारा मकसद ये नहीं है कि बस आया मेरे पास मरीज और 3 खुराक दवाई देके उसको हम दवाई उसको बीमारी शांत कर दे। हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको अच्छा सलाह दे कि बीमार ही ना पड़े। कई डॉक्टर का ये मानना होता है कि बस आओ भाई, दवाई दिया, पुड़िया बना के 4-5 खुराक खुराक दिया, खिला दिया, मरीज अगला ठीक हो ना हो कहीं और चला जाए। लेकिन हमारे पास जो मरीज आते हैं, मेरा मकसद होता है कि मैं उनको अपने परिवार की तरह हैंडल कर सकूं,
उसको भरोसा दिला सको आप सही जगह आए हो और अच्छा खाओगे तो बीमारी नहीं पड़ोगे आप। तो आरसीएम का भी यही कहना है कि आप अच्छे खाओ, सेहतमंद रहो, बीमार मत पड़ो। तो मेरा नारा ही यही है कि भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, किसी पे काम करना है। और जो भी साथी इस आरसीएम में ज्वाइन किए हैं उनका भी मकसद यही होना चाहिए कि बीमारी होता किस लिए है, कि आप अच्छा नहीं खाने के कारण। एक तो दिल्ली का पोल्यूशन ज्यादा है और उसमें अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बीमार तो पक्का पक्का आपको बीमार होना ही है। इसीलिए आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसको अपने घर में लाइए, खुद यूज कीजिए। और न्यूट्री चार्ज पे हम लोग जो काम करते हैं, डॉक्टर से सलाह लेकर के न्यूट्री चार्ज जो भी मेन है पुरुष है, न्यूट्री चार्ज मेन खाइए। अपने घर में महिलाएं हैं, बहन है, माँ है, सिस्टर है, जो भी है उनको न्यूट्री चार्ज वुमेन खिलाइए। आपकी बीमारी घर से दूर चली जाएगी। जैसे पहले कहावत था कि एक सेब खाओ बीमारी दूर भगो। अब सेब भी मिलावट वाला आता है, तो अनार भी आता है जो जिसमें खुद अनार अपने लिए मांगता है कि हमें कोई ऐसा चीज मिले कि हम भी थोड़ा अनार में लाल हो जाए। अनार भी आजकल सफेद ही आ रहा है, तो इसीलिए हर जगह मिलावट है। लेकिन आरसीएम ही ऐसा है कि उसमें मिलावट नहीं है। तो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी बीमारी आधा बच जाएगा। डॉक्टरों का, मेडिकल का बिल आपका जो हर महीने यदि आपकी